लगातार जो है जनसंख्या की बात लगातार चल रही है क्योंकि देश भारत सबसे नंबर 1 पे आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए। क्या आप कहेंगे? प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी इसकी बात की, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि अब जनसंख्या कानून आए और अब जिस तरीके से जो लगातार विस्फोट जनसंख्या का है उस पर रोक लगे, ना कि हिंदू मुसलमान इस मुद्दे पर होता रहे जैसा अभी चलता जा रहा है। जी रमन जी, बहुत अच्छा अपने प्रश्न उठाया है और ये चिंता का विषय है। जनसंख्या विस्फोट चिंता का विषय है। हमारे पास भूभाग सीमित है, जल सीमित है, वन सीमित हैं, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या का जो विस्फोट है आने वाले समय में बहुत भयानक रूप लेगा। ना जल बचेगा, ना वन बचेगा, ना भूभाग बचेगा। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम सबको, खासकर मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। अपना छोटा परिवार, सीमित परिवार के माध्यम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम दो हमारे दो, ये नारा बहुत पुराना है, परंतु अब इसे साकार करना होगा। ए मेरे देश के मुसलमानों, ए मेरे देश के हिंदू भाइयों, हिंदू भाई तो फिर भी काफ़ी हद तक अपने सीमित परिवार में हैं, परंतु हमारे मुस्लिम भाई से मेरी अपील है कि हम दो हमारे दो के नारे के तहत इस नारे को साकार भी करें और इस नारे को अपनाएं। अपना परिवार छोटा बनाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर एक ऐसा क्रांति लाएं जो दुनिया में देखे। छोटा परिवार, सुखी परिवार। आपने छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात की और कहा कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज बोलता है कि अल्लाह की देन है, उस पर कैसे कोई रोक लगा सकता है? वो तो अल्लाह के हाथ में है, जितने बच्चे होंगे वो तो अल्लाह की है मर्जी। नवीन जी, बहुत विडम्बना है। हमें हमारे मौलाना ने गुमराह किया। हमें वो नहीं पढ़ाया जिसमें देशभक्ति होनी चाहिए, जिसमें समाज भक्ति होनी चाहिए, जिसमें एकता की भक्ति होनी चाहिए। हमें केवल वो पढ़ाया गया जो उनके मतलब का था। आज मेरा समाज अनपढ़ क्यों है? क्योंकि उसे उस शिक्षा तक जाने ही नहीं दिया। उन्होंने एक शिक्षा का दायरा रखा, रट्टा मरवा दिया, मतलब नहीं बताया और रास्ता नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मौलाना हैं उनकी ये गलती रही है और आज मेरा समाज बहुत पिछड़ा है और पढ़ाई में बहुत ही नीचे के स्तर पर है। मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन अब मुसलमान समझ गया है और समझ जाएगा और शिक्षा प्राप्त करेगा, अपना परिवार छोटा बनाएगा और अब किसी भी मौलाना के बहका में नहीं आएगा। यानी आप मान रहे हैं कि सिर्फ जो अल्लाह की बात है वो करने से ज़्यादा लोग मुल्ला की बात को पसंद ज़्यादा कर रहे हैं, यानी मुल्ला का कानून पढ़ाया जा रहा है, ना कि अल्लाह का। अल्लाह ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा अल्लाह ने कि आप बच्चे बनाओ। केवल मुसलमान बच्चे बनाने के लिए है? केवल मुसलमान ये करने के लिए, गोश्त खाने के लिए नहीं। मुसलमान का मतलब है पड़ोसी का ख्याल रखे, मुसलमान का मतलब है अपने मोहल्ले का ख्याल रखे, मुसलमान का मतलब है अपने देश से प्यार करे, मुसलमान का मतलब है अपने ईमान से प्यार करे, मुसलमान का मतलब है सभी धर्मी, सभी जातियों, सभी वर्ग से प्यार करे। मुसलमान का मतलब है कि उस देश में जिसमें रहते हो उस देश के कानून को मानो, उस देश से प्यार करो, उस देश से मोहब्बत करो और कहीं अगर देश पर आपत्ति आ जाए तो उसके लिए जान कुर्बान कर दो। ये कहीं ना कहीं हमारे मौलानों ने हमारे समाज को बहकाया, बरगलाया और उस राह पर डाल दिया जिस राह पर अंधेरा ही अंधेरा है। अब मोदी जी आए, उन्होंने एक पहल जगाई है और हम भी समाज के बीच जाएंगे, हम भी पहल जगाएंगे कि अपने छोटा परिवार के माध्यम से अपने दीन को साथ, अपने इस्लाम के साथ ज़िंदगी गुजारो और अल्लाह की बात ही मानो और इस देश की बात ही मानो। इस राष्ट्र को बनाने के लिए, इस राष्ट्र को संभालने के लिए, भाईचारा, एकता, मोहब्बत के लिए हम सबको आगे आना होगा। इस देश का मुसलमान भी इसमें रहेगा, हिंदू भी रहेगा। हम दो भाई हैं। हिंदुस्तान में हिंदू बड़ा भाई है, मुस्लिम छोटा भाई है। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं ऐसे ही देश में रहना होगा और हमें अब संविधान के तहत और देश के कानून के तहत रहना होगा। छोटा परिवार, सुखी परिवार के तहत हमें रहना होगा। एहसान जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये लोगों से बातचीत की थी, पूछा था उनसे सवाल कि देश सबसे आगे निकल गया जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया में, ये गर्व की बात है, शर्म की? तो एक शख्स ने बड़े हंसते हुए कहा कि बहुत गर्व की बात है, हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, पूरी दुनिया को अपना बना लेंगे। आप उस पर क्या कहेंगे ऐसी बात पे? नहीं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाना उस शर्म की बात है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश विकसित हो, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश विश्वगुरु बने, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का तिरंगा दुनिया में लहराया जाए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा हर एक नागरिक देश का शिक्षित हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक हो, अच्छे राजनेता हों, अच्छे कलाकार हों, अच्छे संगीतकार हों, अच्छे उद्योगपति हों, अच्छे वैज्ञानिक हों, हमारे बच्चे अच्छे IPS हों। हमें इस पर गर्व होना चाहिए, ना कि जनसंख्या पर ज़्यादा गर्व होना चाहिए। ज़्यादा जनसंख्या
हमारे लिए शर्म की बात है। हमारा देश विकसित कैसे हो, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग गुमराह करते हैं, गुमराह की ज़िंदगी जीते हैं। मैं फिर पुनः आपके माध्यम से मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूँ कि हमें देश के अंदर जनसंख्या पर नियंत्रण करें, छोटा परिवार सुखी परिवार के माध्यम से अपना जीवन बताएं।